कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिलता है जो पहली बार में ही दिल को छू जाता है, जिसकी एक मुस्कान सारी दुनिया से खूबसूरत लगने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने उसे पहली बार अपनी गली से गुजरते देखा। वह लड़की की उम्र लगभग 21 साल की, चंचल, खिलखिलाती और इतनी शरारती कि उसकी हर अदा दिल में उतर जाती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं दूर से बस एक नज़र देखने के लिए खड़ा रहता था, एक दिन वही लड़की मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। उस दिन बारिश होने वाली थी। वह सड़क किनारे रिक्शा का इंतजार कर रही थी और मैं बस यूं ही अपनी बाइक से निकल रहा था। किस्मत ने शायद उसी पल हमारे रास्ते जोड़ दिए थे। जब उसने पहली बार कहा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं पता था कि यह सफ़र सिर्फ उसके घर तक नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत तक जाने वाला है। क्या एक शरारती टीचर वाकई किसी लड़के की ज़िंदगी बन सकती है? क्या दो दिल डर और दूरी के बावजूद एक दूसरे को पा पाते हैं? और क्या हुआ उस रात जब बारिश में भीगते हुए दोनों ने दिल की बात कह दी? जानने के लिए इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो दिल को छूकर वहीं ठहर जाता है। वनीता बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। वह पेशे से एक टीचर थी। वह हर रोज़ मेरे गली के सामने से निकलती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था एक बार उसे रोक कर गले लगा लूं और गले लगाते ही आई लव यू बोल दूं, क्योंकि वह बहुत तेज तर्रार और एकदम चंचल थी। उसका यही शरारतीपना देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। वह रोज़ मेरे मोहल्ले में पढ़ाने भी आती थी। एक बार वनीता जाने के लिए रिक्शा का इंतजार कर रही थी और मैं उसी समय अपनी बाइक से निकल रहा था, तो मैंने देखा और बाइक रोक दी। मैंने कहा, वनीता मैडम, आपको कहीं जाना है क्या? वनीता ने कहा, हाँ मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई भी रिक्शा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैं उधर ही जा रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो आप मेरे साथ चल सकती है। फिर वनीता कुछ पल सोचने के बाद फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। हम दोनों चल दिए। वनीता मैडम थोड़ा डर और संकोच रही थी। मैं समझ गया कि मैडम डर रही है। वही डर निकालने के लिए मैं वनीता मैडम से बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? मतलब मैं वनीता से कैसे क्या सब कुछ पूछा, जबकि मैं पहले से काफ़ी कुछ जानता था। वनीता ने सब बताया और यह भी कहा कि मैंने कई बार तुमको देखा है। थोड़ी देर बाद वनीता का घर आ गया और वनीता मुझे बाइक रोक देने को कहा। बाइक से उतरते ही वह मुझे चाय पीकर जाने को कहा। पहले तो मैंने मना किया, फिर हाँ कर दी और वनीता मैडम के घर में चाय पीने चला गया। वनीता मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े चेंज करने के लिए कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वनीता कपड़े बदलकर और चाय लेकर आ गई। अब चाय पीते पीते हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने वनीता से बातचीत करके अपनी अच्छी जान पहचान बना ली। अब वनीता रोज़ ही जब मेरे घर के पास से निकलती थी तो मेरी उससे हाय हेलो हो जाती थी। जब कभी वनीता को घर जाने को साधन नहीं मिलता था तो वह मुझे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थी। कुछ दिन के बाद मेरी जॉब भी वनीता के एरिया में लग गई। अब मेरा वनीता के घर के पास जाने का रोज का काम हो गया था। मेरा वनीता को लेकर जाना रोज का होने लगा। कुछ दिनों में ही वनीता
के घर में जब चाहे आने जाने लगा था। इससे मेरी और वनीता के बीच दूरियां बहुत हद तक खत्म हो गई। अब लगभग रोज ही मुझे वनीता के शरीर का स्पर्श मिलने लगा। उसे भी कोई ऐतराज नहीं होता था। एक दिन वनीता ने पूछा, तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तो मैंने कहा, अरे वनीता मैडम, मुझे अब तक कोई लड़की समझ में ही नहीं आई। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूँ। इस बात पर पहले तो वनीता हंसने लगी, फिर बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, मैडम, जो बात आप में है वह आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलती है। मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैं भी खुलकर बोल दिया कि मुझे आपका शरारतीपना अच्छा लगता है। वनीता मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, वैभव, तुम यह बात बस ऐसे ही नहीं बोल रहे हो ना? मैंने कहा, नहीं वनीता जी, मैं सच कर रहा हूँ, मुझे बेहद अच्छी लगती है आप। तब तक वनीता का घर आ गया था। मैंने गाड़ी रोकी और वनीता मुझसे बाय करके चली गई। दूसरे दिन मैंने वनीता को उसके घर छोड़ा तो उसने चाय के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया। इस बार वनीता मुझे अपने कमरे में ले गई और बैठा दी। उस समय शाम हो रही थी और वह रूम के बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। जब वनीता बाहर आई तो एक मस्त नाइटी पहने हुई थी। फिर वह चाय बनाने किचन में चली गई और कुछ देर के बाद चाय बनाकर ले आई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वनीता बोली, नहीं। तब मैंने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, कोई भी आपसे दोस्ती कर सकता है। पर वह बोली, मुझे तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। वनीता इतना कहते ही इमोशनल हो गई। फिर उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख लिया। उस दिन उसके घर में कोई भी नहीं था। फिर वह उदासी मुंह बनाकर बोली, मेरा किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कहती हैं? मैं हूँ ना अब से आपका ध्यान रखने के लिए। यह कहकर मैं भी उसे गले लगा लिया। वनीता भी मेरे गले से लग गई। मैं वनीता के दिल की धड़कन को मैं साफ महसूस करने लगा। फिर वनीता एकदम से उठी और बोली, छोड़ो, इन बातों का क्या फ़ायदा। वनीता को छोड़ते हुए बोला, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या पसंद है? मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। मैं खड़े होकर वनीता को फिर से पकड़ लिया और बाहों में जकड़ लिया। कुछ ही देर में समर्पण कर दिया और बोली, ओके ठीक है, पर अभी यह सब नहीं। आज तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। मैं भी सोचा कि ठीक है। वनीता अब घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। तब मैं पीछे से वनीता को पकड़ लिया और हम दोनों टेरेस पर चले गए। फिर बारिश में भीगने लगे। उसके बाद हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और एक हो गए। फिर हम दोनों आराम से खाना खाते हुए बोला, मज़ा आया? वह बोली, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा, तुम भी मुझसे प्यार पहले से करती थी, इसलिए चाय के लिए बुलाया था। वह हंसकर बोली, हाँ, मैं भी बहुत पहले से ही तुम्हें चाहती थी। मैं उसके बाद हमारा खाना समाप्त हुआ और हम दोनों फिर से वनीता के बेडरूम में आ गए और वनीता सोने से पहले कपड़े चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मैं देखता ही रह गया क्योंकि वह एक ब्लैक कलर की फ्रॉक जैसी नाइटी में आई थी। इसमें वनीता का गोरा शरीर कयामत लग रहा था। नाइट बल्ब जलाकर बिस्तर पर लेट गई और मैं भी लेट गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार किया। 1-2 दिन ऐसे ही चला, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपा नहीं करती। फिर मैंने अपने घर वालों से वनीता के बारे में बात किया। मेरे घर वाले वनीता से मेरी शादी करने को तैयार नहीं हुए। तब हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और आज घर छोड़े हुए 2 साल बीत गए। मैं अपनी पत्नी वनीता और एक बच्चे जाह्नवी के साथ खुश हूँ। अब धीरे धीरे हम दोनों के परिवार वाले भी आने जाने लगे। अब हम दोनों का परिवार एक है।
धन्यवाद।